क्योंकि वीडियो लंबा होगा इस नाते सीधे टॉपिक पे हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, वही हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉट डॉट लाइन से आप पढ़ते हैं, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब चीज हम बोर्ड पे लिखे हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एक टॉपिक आपको क्लियर करेंगे आज हम। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is the electrostatic force of attraction between hydrogen atom and lone pair of another electronegative atom। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस पर लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन के बीच में एक डॉटेड लाइन से बॉन्ड बनता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा फन, वैसे फन की स्पेलिंग एफ को एन नहीं होती है, लेकिन हमेशा फन को याद रखिएगा, क्योंकि जो सबसे प्रिय है इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का वो फन ही है। सबसे आइडियल जो है वो फन ही है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका साइज भी छोटा होता है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो फन है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सबसे आइडियल है। बाकी भी कुछ एटम्स के साथ हाइड्रोजन वीक अट्रैक्शन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसको हम छोड़ते हैं। द सेकेंड एटम मस्ट हैव लोन पेयर, लेकिन जो जिस एटम के साथ वो जुड़ेगा उसके लोन पेयर जरूर होना चाहिए। टाइप्स की बात करें, संक्षिप्त में बात करें, लेकिन संक्षिप्त जरूर है, ये सारा आप समझ जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिएगा स्पेलिंग में बस इतना अंतर है। इंटर मॉलिक्यूलर है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, बस यहाँ ए लग गया है, बाकी से वही सेम है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बने वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, जैसे अमोनिया NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो विथ इन द सेम मॉलिक्यूल नहीं बने वो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे आर्थो, नाइट्रोफिनॉल और तरह तरह के इसके एग्जांपल हैं। जो इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। और एक टॉपिक आता है विस्कोसिटी मतलब हुआ लिक्विड के बहने में आने वाला जो रुकावट है, जो प्रतिरोध है, वही विस्कोसिटी कहलाता है। अगर स्लो फ्लो है तो हाई विस्कोसिटी आएगा, फास्ट फ्लो है तो लो विस्कोसिटी आएगा। स्लो फ्लो क्यों होगा, कोई चीज क्यों स्लो रहेगा, बहना, तब जब वो थिक लिक्विड होगा। और थिक लिक्विड मतलब एग्जांपल के लिए आप देखेंगे हनी, ग्लिसरीन, जिसको आप निकालोगे भी अगर बॉटल से तो देखते हैं थोड़ा स्लो निकलता है, तो ये स्लो फ्लो है। इसकी इसकी विस्कोसिटी है वो ज्यादा है या थिक लिक्विड है, इसका एग्जांपल है हनी, ऑयल, ग्लिसरीन। फास्ट फ्लो में लो विस्कोसिटी है, इसकी हिंदी विस्कोसिटी की श्यानता होती है। यह थिन लिक्विड है, इसका एग्जांपल है वाटर और अल्कोहल। अब समझिए आइस, अब बहुत सारे क्वेश्चन आप हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ते होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन है कि जो आइस है उसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है या डेंसिटी का रीजन क्या है, तो आप समझ लीजिए उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। डीएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे तो स्टैंड ऑर्डर देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है सबसे ज्यादा, उसके बाद H2O, फिर उसके बाद अमोनिया। ये जो क्रम देख रहे हैं ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण है। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की। वो जो फन की बात किया हमने वही है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें भी कोई ऊपर है तो वो फ्लोरीन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया ना, फ्लोरीन बहुत लालची है, किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसके अंदर सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात आती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड पूछा जाता है, जो आपको हम बताते हैं। व्हाई वाटर इज लिक्विड बट H2S गैस। देखिए जब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मतलब ऐसा हर जगह परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जनरली जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उस कंपाउंड की तुलना किसी दूसरे कंपाउंड से की जा रही है, उसका आंसर ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। जैसे क्वेश्चन है व्हाई वाटर इज लिक्विड, वाटर क्यों लिक्विड स्टेट में है जबकि H2S गैस।
इसका आंसर है बिकॉज वाटर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। H2S हैज ओनली वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज, मतलब जो H2S उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और जो ये H2S है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये इसका आंसर हुआ। अब वान डेर वाल्स फोर्सेज मतलब वीक फोर्स। वान डेर वाल वान डेर वाल के नाम पे वान डेर वाल फोर्स पड़ा है, उन्होंने अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में वीक अट्रैक्शन देखा, तो वीक अट्रैक्शन का मतलब हुआ वान डेर वाल फोर्सेज। तो ये इसका आंसर हुआ। और भी कुछ क्वेश्चन है, और भी इससे रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। व्हाई डज आइस फ्लो ऑन वाटर, इसका भी आंसर आप हाइड्रोजन बॉन्ड से निकालेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकालेंगे। व्हाई ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथेनॉल, इसका भी आंसर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, यही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, वीडियो बड़ा होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो है फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे आप बताइएगा, कुछ और भी डिटेल बताना हो जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ रहे होंगे आप। आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और आउटर सेल जो होता है वैलेंस सेल होता है। तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो मैं लिखा भी हूं, आपको शायद क्लियर दिख भी रहा हो, बॉन्ड फ्रॉम व्हेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो आधे भरे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है, एक क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, अब दोनों एक दूसरे से, आप समझिए, आपने तो अभी तक पढ़ा ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। अगर एक में हाफ ऑर्बिटल है, दूसरे में हाफ है, मतलब दोनों आउटर में इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के पेयर होते हैं, तब जाके बॉन्ड बनता है। तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें, सारा रीजन स्टेबिलिटी का है, सारी कहानी, सारा प्रयास, सारा पढ़ना, सारा लड़ाई झगड़ा सिर्फ और सिर्फ बच्चों स्टेबिलिटी का ही है। अब समझिए, हाफ और हाफ दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो हेड ऑन ओवरलैप करेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होगा वो साइड में ओवरलैप करेगा और सिग्मा की अपेक्षा वो वीक बॉन्ड होगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप डेंसिटी को बढ़ाता है और बॉन्ड को मजबूत करता है। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यस का जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, याद रखिएगा, यस से स्फेरिकल। पी का डम्बेल शेप का होता है, और डम्बेल, और डी का होता है वो क्लोवर लीफ, चार पंखों वाला घास, समझ जाइए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यह इतना कॉम्प्लेक्स होता है जो आप ऑन बोर्ड में बना भी नहीं सकते, और इसमें मल्टी लोब्स भी होता है, और इसकी एनर्जी जो होती है यफ की वो हाई होती है। इसके पहले आप पढ़े होंगे, यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 40 होता है। 2 का टेबल पढ़िएगा एक छोड़ के, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में आ जाएगा। और जो इसमें नोड्स होते हैं, नोड्स का मतलब होगा एंगुलर, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने वाले जो सेल होते हैं उसी को हम नोड्स बोलते हैं। तो यस में तो कोई नोड्स नहीं होते हैं, 0 होते हैं, एक ही ऑर्बिटल भी होता है, और इलेक्ट्रॉन 2 होता है, ऑर्बिटल एक ही होता है। और पी में कुल ऑर्बिटल का नंबर होता है 3, और जो नोड होते हैं वो 1 होते हैं। डी में जो नोड्स होते हैं वो 2 होते हैं, और एफ में जो नोड्स का नंबर होता है वो मल्टी लोब्स होते हैं, और वो 3 होता है। एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज्योमेट्री, ये जो आपका वीवीटी होता है वो एक्सप्लेन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, और उसके ज्योमेट्री को भी। अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन अगर है तो अट्रैक्टेड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड होगा और वह पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट अट्रैक्ट, और डायमैग्नेटिक होगा। याद रखिएगा, अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड डायमैग्नेटिक। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल ओवरलैप। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल जो ओवरलैप करा उस पे, जैसे यस सबसे स्ट्रांग होगा, sp उससे कम, pp उससे कम, सिग्मा और पाई में आपको बताइए हमने कि सिग्मा जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, पाई वीक बॉन्ड होता है, आसानी से ब्रेक कर जाता है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन समझिएगा, मिक्स करके फिक्स करता है वो, फिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग ऐसा हो सिमिलर एनर्जी का कि नया ऑर्बिटल बने उस सेम एनर्जी का, तो वही हाइब्रिडाइजेशन होता है। यह इसमें पहली कंडीशन ओनली वैलेंस ऑर्बिटल मिक्स, केवल आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मिक्स होते हैं, और सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, जो उसकी एनर्जी होता है और शेप होता है वो दोनों सेम होता है। अब मैक्सिमम जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हम पीछे भी बता चुके हैं। अगर आप देखेंगे हाइब्रिडेशन निकालते कैसे भी समझ जाएंगे आप, एक यस एक पी मिलके जो यसियन है, यसियन को हम यसियन आप पीछे भी पढ़े हैं, आप पीछे स्टेरिक नंबर, पीछे कोई वीडियो हमने बताया था उसमें स्टेरिक नंबर को का जिक्र आया था। sp एक यस है एक पी है, आपस में ओवरलैप किया है। sp2 में एक यस 2p आपस में ओवरलैप किया है। sp3 में एक यस 3p आपस में ओवरलैप किया है। sp3d1 में एक यस 3p और 1d आपस में ओवरलैप किया है। sp3d2 में एक यस 3p और 2d जो है आपस में ओवरलैप किया है। तो sp में Sn आएगा 2 क्योंकि नंबर 2 ही आ रहा है। sp2 में एक यस 2p कुल 3 आ रहा है जो स्टेरिक नंबर है, और जो sp3 है 1s3p कुल 4 आ रहा है। sp3d में 5 आ रहा है और sp3d2 में 6 आ रहा है, क्योंकि एक यस 3p 5 और d2 6 हो गया। और आपको किसी का अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसका सिस्टम छोटे में जान ले, समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंट्रल एटम कौन होता है आपको पता है, मॉलिक्यूल जो एटम जैसे ऐसा उस पूरे मॉलिक्यूल में ऐसा एटम जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो या उसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर हो, वही सेंट्रल एटम होता है। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करें, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, सिग्मा और लोन पेयर को गिने। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड जितना होगा वो सिग्मा होगा, डबल होगा तो एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। तो सिंगल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा आएगा, डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा आएगा। अगर लोन पेयर इसको काउंट कर ले, दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलते हैं, काउंट कर ले और सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को ऐड करेंगे तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा। और स्टेरिक नंबर जैसे आएगा यसन, जैसे स्टेरिक नंबर आया 3 तो समझिए sp2 एक यस 2p। तो ऐसे आप यसन से किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन संकरण निकाल लेते हैं। थैंक यू।